जय श्री राम। सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जय गुरुदेव। सत्यम शिवम सुंदरम कपूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। आज हम रामायण की यात्रा पे वापस चलते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड। जे जन में कलिकाल कराला कर तब बायस वेश मराला, चलत कुपंत वेद मग झांडे कपट कलेवर कलिमल भांडे। बेचक बंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेक जग मोरी दिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। मैं अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़े कथा पार नहीं लयूँ। ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महु जानहि सयाने। समुझ विविध विधि विनती मोरी कौन कथा सुनि देई खोरी। एते हूँ पर करिहि शंका मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। कभी न को नहीं चतुर कहायो मति अनुरूप राम गुण गायो। कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसारा। जय मारुत गिरि मेरु उड़ाई कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति गदराई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथि अजिर बिहारी। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण रामागम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण कह रही निरंतर गान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस कलयुग में जन्मे हैं उनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है। वो सब वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं जो कपटी मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ उठाने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अब कलयुग का प्रभाव जो रामायण में बताया गया है वो इसके अंदर तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। इसमें काम क्रोध लोभ मोह ये सब बढ़ जाएंगे और लोग धर्म का सिर्फ ढोंग करेंगे, यही इसमें बताया गया है। और वो सबसे पहले अपना खुद का बोलते हैं कि मैं इसमें सबसे अग्रणी हूँ और वो अपने अवगुणों का इसमें बखान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने अवगुण कहूँगा तो पार नहीं होऊंगा और बुद्धिमान थोड़ी नहीं समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती सुनकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा और जो शंका करेंगे वो मुझसे अधिक ही मूर्ख होंगे और बुद्धि के कंगाल होंगे। वो कहते हैं कि मैं न कवि हूँ न चतुर हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ मैं संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस प्रकार से हवा से सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर उनकी कथा कहने में मेरा मन बहुत सकुचाता है। जिनको सरस्वती शेष जी ब्रह्मा जी शिव जी शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तद बिकहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद सिकार ने राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीय रूप नामा सहितानंद परिधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना तै धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू जय करुणा करि कीन न कोहू। गई बहोर गरीब निवाजू सरल स बल साहिब रघुराजू। बुद्धि बर नहीं हरि जस
अस जानी करई पुनीत सुफल निज बानी। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहे नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि में कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। अति अपार तेज सरित बर, जो नप सेतु कराही। रामा जो नप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारई जाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी है जो कही नहीं जा सकती। वेद भी इसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की महिमा का पूर्ण वर्णन करना किसी में सामर्थ्य नहीं है। भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्याप्त और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए की है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री राम रघुनाथ जी की कही हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री का वर्णन करते हैं। अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ उत्तम भगवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं हो सकता। मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथा कहता हूँ। इसी प्रकार से वाल्मीकि व्यास उन्होंने पहले हरि कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जो अत्यंत बड़े श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है और अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों की उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का चरित्र का वर्णन करके सहज ही पार पा सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करे हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगा बिनाना, जिन सा तर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंध्यऊ दिन केरे, पुरऊ सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊँ परिणामा, जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई आगे, प्रणऊ सबहि कपट सब त्यागे। होई प्रसन्न देहि वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं हाथ रही, सो श्रम भादि बाल कवि करही। कीरति भनिति भूति बलि हो सोई, सरी सम सब कहित होई। राम सुकीरति भनिति बदेशा, सबन जस जस मोहि अंदेशा। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सरल कबित कीरति विमल, सोई आदरी सुजान। रामा सोई आदरी सुजान। सहज भयर विसराई रिपूचो, सुनि करहि बखान। सोन होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। रामा मोहि मति बल अति थोर। करूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लकी, मोह पर होहु कृपाल। बंद्यऊ मुनि बद कंजुम, रामायण जय निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु दोष रहित, दूषण सहित। बंद्यऊ चार्यों वेद भव बारिधि, बोहित सरिस जिन न सपनों भे खेद। वर्णत रघुबर विशद जसु, बंद्यऊ विधि पद रेणु। भवसागर जय कीन जह, संत सुदा शशि धेनु। प्रगटे खल विश्व वारुणी। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। विविध विप्रबुध ग्रह चरण, बंदी करऊँ कर जोरी। रामा बंदी करऊँ कर जोरी।
होई प्रसन्न पूर्वं सकल मंजू मनरत मोरी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री रघुनाथ जी का हरि का सुयस वर्णन किया है। मैं उन श्रेष्ठ कवियों के चरणों को कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे सब मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और इस समय वर्तमान में हैं, जो होंगे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर वरदान दीजिए। साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति यही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, इसी में मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। इसमें तुलसीदास जी अपने आप को बहुत छोटा मानकर और सबका आदर करके आगे अपनी कथा के लिए सबसे अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर छोड़कर भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए सबको प्रणाम कर रहे हैं वो। और कवि और पंडितगण, आप जो श्री रामचंद्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ पर बालक की विनती सुनकर सुंदर रुचि देकर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वपन में भी खेद थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। पुनि बंदऊ सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर विवेका, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणयो व्रत दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सकासी पी के, इत निरुपति सब विधि तुलसी के, कलिको को विलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र चाल जिन सृजा, न मिल आखर हर तिन जापु, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु, जो मेष मोहि पर हो अनुकूला, करु कथा मुद मंगल मूला, सुमरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ, बनेति मोरि शिव कृपा विभाति, ससि समाज मिली मनहु सुराती, जय गति सहमे नेह समेता, कहीं सुनई समुझि सचेता, होई रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रमऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, सपन्यों साँचे मोहि पर जो हर गोरी पसाऊ, रामा जो हर गोरी पसाऊ, तो फिर हो जो कहूँ सब भाषा बनिति प्रभाऊ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोल भाई सब संतन की जय, अपने माता पिता की जय। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हर लेती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश करने से सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से हित करने वाले हैं। जिन श्री पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर विमेल है, जिन्हें न कोई
ठीक अर्थ होता है, नहीं जप होता है। तथापि श्री शिव जी के प्रताप से, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगलों की मूल करने वाली बनाएंगे। इसी प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे जिससे श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसी तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित सावधानी के साथ समझकर बूझकर सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति प्राप्त करेंगे। यदि मुझ पर शिव जी और श्री पार्वती जी की स्वयं में सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं उस भाषा कविता का जो प्रभाव मैंने जो कहा है वह सब सच हो। ऐसा वर्णन करके तुलसीदास जी आगे का वर्णन करते हैं। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय श्री राम।